स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप DU सोल में एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे आपका कोई भी मेरिट लिस्ट का झंझट नहीं होता है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो हो ही जाएगा, अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो ठीक है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है। अगर आपको DU सोल में पढ़ना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ताकि आप हर चीज़ को डिटेल में जान सके और किसी भी चीज़ को आप मिस ना करें। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको DU सोल जो है वो क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो मेन बेनिफिट है इसका, कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिग्री मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। एडमिशन जो है प्योरली आपका क्लास 12 का मार्क्स के बेसिस पे होता है। कोई CUT नहीं देना है, कोई झंझट नहीं है। आपको बस 12 का मार्क्स जो है उसको अच्छा रखना है, आपका एडमिशन जो है यहाँ पे ईजिली हो जाएगा, ठीक है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है और फ्लेक्सिबल है ये पूरा। मतलब आपको कोई भी मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं है, ठीक है, कि आपको अटेंड करना ही है क्लास, ऐसा भी कुछ नहीं है। और जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर UPSC वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि आप अपने घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस आपको एग्जाम्स देना है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है DU सोल के बारे में। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वैल्यू का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है, ठीक है। जो भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होता है उससे तो बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। बहुत मिनिमम फीस देना है आपको, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। और आपका जो वैल्यू है डिग्री का वो इक्वल होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाएंगे तो आपका जो वैल्यू रहता है, नॉर्मली किसी कॉलेज का डिग्री है या फिर DU सोल का डिग्री है, उसका सेम वैल्यू होता है, ठीक है। और पैरेलल स्टडी मतलब कि आप जो है साथ में कुछ और भी जो पढ़ना चाहता है आप, वो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट डिग्री आपको बस एक चाहिए होता है, उसके लिए आप जो है यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, आपको जो डिग्री है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए कि कौन कौन से कोर्सेज आपको UG लेवल पे ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे UG PG कोर्सेज दोनों देखने को मिलता है। तो हम लोग जनरली आपका यहाँ पे UG कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का बात किया जाए तो BA प्रोग्राम आपको मिल जाता है बहुत सारा अलग अलग सब्जेक्ट्स में। साथ में ऑनर्स आपको इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी इन सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स का बात किया जाए, BCom ऑन्स ये सब भी आपको देखने को मिलता है। BBA भी आपको देखने को मिल जाएगा और BMS भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो PG कोर्स है MBA, वो भी आपको कॉमर्स की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो DU सोल में आप इन अलग अलग कोर्सेज में जाके एडमिशन जो है वो अपना ले सकते हैं। आपको कौन सा भी एक कोर्स यहाँ से पढ़ना है तो आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए कि मिनिमम आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आपका जो है DU सोल में एडमिशन जो है वो हो जाए। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी है इनका, ठीक है। BA प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है क्लास 12 जो है किसी भी स्ट्रीम से पास होने चाहिए, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपको BCom में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप 12th में पास होने चाहिए। और अगर आप ऑन्स में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब कि मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी आपका रिक्वायर्ड हो सकता है। तो जनरली अकाउंटेंसी तो हर कोई पढ़ता ही है क्लास 12 में, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का है। तो आपका उसमें भी एडमिशन जो है ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका BA ऑन्स का बात किया जाए, पॉलिटिकल साइंस या फिर इंग्लिश का, तो उसके लिए आपका 50% एग्रीगेट जो है क्लास 12 में आपका रहना चाहिए। और BBA BMS के लिए आपका 60% एग्रीगेट और साथ में आपका मैथ्स जो है मैंडेटरी रहता है। और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी आपको 60% एग्रीगेट के साथ मैथ जो है आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट 12 में रहना चाहिए। ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास ये रहता है तो आप जो है मतलब DU सोल में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के। उसके बाद अगर बात किया जाए एडमिशन प्रोसेस का कि आपका किस तरह का एडमिशन प्रोसेस होता है, तो जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन का वो पूरा ऑनलाइन होता है, ठीक है। आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसके डेट्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जो DU का सोल का वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपका जो पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स है सब कुछ आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एंड फीस जो है सबमिट करना है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटो, साइन, 10th 12th का मार्कशीट, ठीक है। साथ में आपको फीस वगैरह जो है ऑनलाइन पे कर देना है। और ID कार्ड एंड फी रिसिप्ट जो है वो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन जनरली आपका जून जुलाई मतलब कि आफ्टर 12th रिजल्ट्स ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 12th का रिजल्ट आना ज़रूरी है, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो सकता है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए कि अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो फीस जो है जनरली एनुअली पे किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप BA प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार एनुअल फीस पे करना है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। वहीं पे BCom प्रोग्राम में आपका देखा जाए तो 7.5 से 8.5 हज़ार रहेगा। और BA ऑन्स का जो कोर्सेस है उसमें 8 से 9 हज़ार रहेगा। और BBA BMS के लिए 15 से 20 हज़ार।
और MBA के लिए आपका 50,000 पर ईयर का फीस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फीस स्ट्रक्चर है, इसी के आसपास रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस जो है यूनिवर्सिटी कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1500 का चेंजेस होता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो आपका यही फीस स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया जाएगा। तो फीस के हिसाब से देखा जाए काफ़ी एफोर्डेबल ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, आप जो है आराम से यहाँ पे एडमिशन लेके अपना पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए आपका जो टाइमलाइन है कि आपका एडमिशन वगैरह किस तरह से होगा, टाइम क्या रहेगा, तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है जून में आपका जनरली स्टार्ट हो जाता है। तो जून में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट डेट आपका अगस्त सितंबर तक रहता है। और जो आपका क्लासेस होता है वो वीकेंड्स पे होता है, सैटरडे संडे को, जो कि ऑप्शनल क्लासेस है। आप चाहे तो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मतलब वहाँ पे क्लासेस का ऑप्शंस भी रहता है जो कि आप ऑप्शनली अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम्स का बात किया जाए तो एनुअल सेमेस्टर मोड पे आपका दिसंबर एंड मई में एग्जाम्स जो है कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। एग्जाम्स ऑप्शनल नहीं होते हैं, एग्जाम्स में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन मोड पे हर बार होता है, तो उसको आपको अटेंड करना ही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें का, जैसे कि आपका यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट कुछ नहीं आता है रेगुलर DU की तरह। आप जो है जनरली यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन जो है हो ही जाएगा, अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है तो। ठीक है, और जो भी बुक्स होता है आपका जिसको आपको पढ़ना है या फिर जिसका थ्रू आपका एग्जाम्स वगैरह होगा, तो वो सब जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है DU का, वही आपको प्रोवाइड करता है। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब वही लोग देंगे आपको, तो इसका भी आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्या सिलेबस रहेगा। तो इस चीज़ के हिसाब से भी देखा जाए तो DU सोल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर्स जो है आपको बस दिल्ली में ही देखने को मिलता है। मतलब कि अगर आपका DU सोल का एग्ज़ाम है तो वो जो है आप अपने घर के सिटीज़ पे जाके नहीं दे सकते हैं। अगर आप कहीं दूर पे रहते हैं तो आपको DU सोल में ही जाके, मतलब दिल्ली में ही जाके एग्ज़ाम जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ध्यान रखिए कि आप कहीं दूर से एडमिशन लेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर आप घर पे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अगर आप दिल्ली के आसपास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप दूर से है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी यही पूरा वीडियो में हमने बताया आपको कि DU सोल में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।